हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरोड। आज हम लोग पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ रियल गेस। तो ये हमारा सेकंड वीडियोस है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आइडियल गेस किसको कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम भी है परफेक्ट गेस या फिर जनरल गेस। इक्वेशन एक ही नाम है, ठीक है। तो आज हम इनका डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसका इक्वेशंस को भी। तो चलिए बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जनरल कंसेप्ट ऑफ आइडियल गेस किसको कहते हैं, परफेक्ट गेस किसको कहते हैं, और जनरल गेस इक्वेशंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग इनका कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखे हैं। जो ये एग्जाम में लिखना ये बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर याद है, आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो देन कि अच्छे मार्क्स आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है एक तो यहाँ पर है a guess that conformed in a physical behavior to the particular idealized relations between the pressure, volume and temperature is called a ideal guess, या फिर जनरल गेस या फिर गैस लॉ इक्वेशंस। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी गैस, एक गैस जो फिजिकल बिहेवियर यानी भौतिक व्यवहार में व्यवहार में प्रेशर या फिर वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर को टेजर की एक टेम्परेचर की एक विशेष आदर्श का गुण संबंधों को जोड़ता हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, आइडियल गेस कहते हैं, या फिर जनरल गेस कहते हैं, या फिर गेस लो इक्वेशंस कहते हैं। अब इसी इसका एक पॉइंट लिखिए नीचे सेकंड में, द टेम्परेचर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by the gas, number of the gas molecular as well as the absolute temperature of the gas। यानी कि मेरे इसका कहने का मतलब ये है कि गैस की संख्या, जो गैस की वो मॉलिक्यूलर संख्या यानी वो मॉलिक्यूलर कण जो मतलब गैस को एक स्थान को कब्जे एक स्थान में कब्जा करके रखे, तो वो क्या होता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस सिलेंडर, यानी कि वो है कि गैस संख्या द्वारा कब्जा किया गया स्थान की मात्रा को गैस आणविक के साथ साथ उसका पूर्ण तापमान भी वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसका लास्ट ये यही तीसरा लॉ है जिसके बेसिस पर हम लोग पूरा इसको प्रूव करेंगे, और बहुत इजी फॉर्म में करेंगे, इतना इजी कि आप अगर थोड़ा सा बॉयस लो, चार्ल्स लो और एवोगाड्रो लो को थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो क्या चीज़ है इसमें, द अब लास्ट थर्ड पॉइंट क्या है, दिस लॉ इज द जनरलाइज्ड कंटेंट ऑफ द थ्री ऑल थ्री इज लॉस, यानी तीन लॉ है जो जनरलाइजेशन कंटेंट को ये दिखाता है, ये प्रूव करवाता है। पहला है कि बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, और थर्ड है कि स्पेसिफिक एवोगाड्रोस लॉ। और इन्हीं तीनों लॉज को ही हम लोग जनरली क्या कहते हैं, आइडियल गेस कहते हैं। अब देखो ये तीनों पॉइंट लिखना तो एग्जाम में अगर नहीं भी लिखिएगा तो फिर पॉइंट मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर लिख देते हैं तो ये सबसे बढ़िया चीज़ क्या होगा कि देखिए, एक रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं आप क्वेश्चन का आंसर, जैसे एक मार्क्स में अगर उसको कुछ काटने मतलब कोई अगर मार्क्स अगर काटने का अगर कोशिश करेगा तो एग्जामिनर वो देखेगा कि नहीं भाई इसको बढ़िया से पता है, ये क्वेश्चन तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन अगर ज़्यादा बढ़िया से करेंगे तो वो आपके एग्जाम्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका इक्वेशंस क्या है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि देखो गैस सिलेंडर, यहाँ पर एक गैस सिलेंडर लिए हैं और इसमें हम लोग देखने का कोशिश की कि कैसे ये डिस्टेंस में रहता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मोलिकुलर्स होता है, एक मोलिकुल दूसरा मोलिकुल से हमेशा फाइट करते रहता है, और ये जो होती है वॉल्स के अंदर ही होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे जो मोलिकुल्स है एक दूसरे रैंडमली फाइट करते रहते हैं और टैंक के अंदर। तो हम लोग आज क्या प्रूव करने वाले हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ प्रेशर, पी फॉर प्रेशर होता है किस चीज का, आइडियल गैस का प्रेशर। वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस, और एन फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। और यहाँ आर जो है हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम
आर रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बॉयल्स लोग को लेते हैं, फिर चार्ल्स लोग को लेंगे और लास्ट में एवोगाड्रो लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बॉयल्स लो जो लिए हैं हम लोग, यहाँ बॉयल्स लो में क्या है कि यहाँ पर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, 1/b, कुछ इस तरह से है। 1/b, पी प्रोपोर्शनल, सॉरी, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं दूसरा वाला भी, अगर हम लोग यहाँ से अगर यहाँ अगर नीचे 1 रखते हैं, अगर भी को अगर एक साइड लेते हैं तो पी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा हम लोग का। ठीक है। पी, जिसमें से हम लोग जो इसमें से बॉयस लो में जो टी को है हम लोग कांस्टेंट माने, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ चार्ल्स लॉ में भी हम लिखे हैं ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। थोड़ा सा इसे आना था, यहाँ गलती हो गया, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी पी कांस्टेंट माना है, और एवोगाड्रोस लॉ जो कि हम लोग का v इज इक्वल टू भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होती है। तो इस इन तीनों को हम लोग लिए हैं। अब इन्हीं तीनों से हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों से ही हम लोग कॉमन, हम लोग क्या किए हैं कि इन तीनों को कंबाइन, तीनों लॉज को हम लोग इनका कॉमन लिए हैं। क्या कॉमन लिए हैं, हम लोग देखते हैं इसमें कॉमन लेने के लिए क्या क्या है। इसमें टी है, एन है, इसमें इसमें पी है, ये तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं वी, वी और वी, तीनों में वी है, तो हम लोग वी को कॉमन लिए हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो भी है इसको भी हम लोग कॉमन ले लिए, क्योंकि ये तीनों में नहीं है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। पी इन्वर्सली, अब देखते हैं ऊपर में हम लोग का क्या छूट रहा है। अगर इसी को हम लोग अगर मानते हैं तो ये यहाँ तक तो होगी। अब हम लोग का छूटा 1/p, तो 1/p ले लिए। फिर इसमें अगर देखते हैं वी इनवर्स ले लिए, बचा टी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टी कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें क्या छोड़े हैं, एन, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, एन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, वी इनवर्स, भी इन्वर्सली है ये। अब ये टी और एन ऊपर है और ऊपर 1 है, तो यह हम लोग टी एन कर देते हैं, या फिर एन टी बटे पी। यही किए हम लोग। ये बट ये डिवाइड है, ठीक है, बटे है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यही हम लोग किए, और लास्ट में इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो यहाँ पर तो ठीक था यहाँ तक, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आप बराबर आर दिए हैं। ये बराबर आर इसलिए दिए हैं क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये इनका जो है के होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के इज इक्वल टू होता है। लेकिन हम लोग यहाँ कांस्टेंट के की जगह, के क्या है, के कांस्टेंट है, तो हम लोग का कांस्टेंट क्या लिखे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का इन्वर्सली की जगह हम लोग इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पर भी इज इक्वल टू हो जाएगा। ये इन्वर्सली के जगह पे हम लोग का v इज इक्वल टू हो जाएगा आर। ठीक है, आर जुड़ जाएगा, इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर इज इक्वल टू के होना चाहिए। लेकिन हम लोग का वो के क्यों है, क्योंकि के कांस्टेंट होता है। लेकिन हम लोग कांस्टेंट किसको लिए हैं, आर लिए। आर क्यों लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, अब सबको उतारेंगे हम, यहाँ सबको क्या उतारेंगे, एन और टी बटे पी। ठीक है, पी है। अब इसको हम लोग क्या किए हैं कि कोने कोने में गुना कर दिए दोनों को।
अब P और V इज इक्वल टू PV हो जाएगा। बराबर। अब NRT को NRT हो जाएगा, या फिर RTN हो जाएगा। तो RTN भी हम लोग पहले लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, अब ताकि डाउट ना हो। RTN, या फिर इसको बढ़िया से हम लोग लिखते हैं, PV इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का NRT। इसको असेंबल हम लोग कर दिए, ठीक है। ये हो गया इसका फुल प्रूफ। तो